राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना आपके लिए कि कहीं ना कुछ लोग जो है ना वो आपको मतलब कहते हैं ना किसी तरीके का स्टॉक कर रहे हैं। आपकी कामयाबी को देखकर आपको कहीं ना वो छुपके आपके बारे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। बट कोई ना कोई जो है ना आपकी लाइफ में वो आपको देख रहे हैं, छुपते छुपते स्टॉक कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या फिर आपके बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरे लोगों से आपके बारे पता कर रहे हैं। आप और क्या लाइफ में मतलब करते हैं, आपकी लाइफ का डेली रूटीन क्या है, मतलब कहते हैं ना आपकी लाइफ में आपके फैमिली मेंबर्स में क्या चल रहा है। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कोई ऐसा है जो स्टॉक कर रहा है, राइट। सो डेफिनेटली ये जो इंट्यूशन है आज हम टैरो से क्लियर करेंगे कि क्या ये बात सच है, और अगर हाँ ये सच है तो कौन है वो, क्या उनका मतलब कहते हैं ना ऐसे आपके फैमिली मेंबर्स में वो कौन है, उनका फर्स्ट नेम का इनिशियल लेटर क्या है, और जो भी डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेंगे, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेंगे, उसे हम जानेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मेरे मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या मेरे व्यूअर्स को कोई स्टॉक कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको कोई स्टॉक कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत नजर आ रही है ना स्ट्रॉन्ग, कि आपको स्टॉक कर रहे हैं और साथ ही साथ आप लाइफ में कितना मतलब कहते हैं ना धन अर्जित कर रही है। आपकी लाइफ की प्रोस्पेरिटी को देखते हुए आप लाइफ में जो ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कहते हैं ना जो आपके सोर्सेस ऑफ इनकम है, आप जो लाइफ में न्यू करियर स्टार्ट किए हैं, या जो आपका करियर अभी चल रहा है, आप कितना आपके घर में धन आ रहा है, क्या धन मतलब कहते हैं ना आपकी लाइफ में कितनी खुशियां हैं, क्या काम आप कर रहे हैं, ऐसे लोगों की नज़र है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि वो जो भी है ना, कुछ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोग मैं नहीं बोलूँगी, आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, वो ऐसे लोग हैं। और साथ ही साथ ना कुछ लोग अच्छे भी हैं जो सच में आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी लाइफ को ग्रोथ को देखकर खुश है, राइट। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत ही मतलब कहते हैं ना लुक एट दिस द फेस ऑफ द पर्सन, राइट। सो कुछ लोग जो ऐसे हैं ना आपकी लाइफ में देखकर खुश है, वो आपके प्राउड फील करते हैं यहाँ पे। और कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आपको लाइफ में खुशियां देखकर वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में डिफेम हो जाए, आपकी इमेज को टार्निश कर दे। वो चीज़ें जो आप हासिल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो चीज़ों को वो छिन जाए, वो चीज़ें खराब हो जाए और आपकी इमेज पूरी मतलब कहते हैं ना खराब हो जाए। यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि वो जो भी पर्टिकुलर पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ओल्ड है। यहाँ पे ऐसा कोई ओल्ड पर्सनालिटी मतलब कहते हैं ना ओल्ड एज ग्रुप है, वो ऐसा भी हो सकता है अबव 50 या 40 ईयर्स के होंगे, 45 ईयर्स। अब मतलब यहाँ पे कोई ओल्ड मैन की एनर्जीज नज़र आ रही है। ओल्ड मैन भी हो सकते हैं, ओल्ड वुमेन भी हो सकते हैं, आप अपने से रेजोनेट करिएगा। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। डेफिनेटली कोई आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड वो स्टॉक आपको कर रहे हैं तो क्या बातें, क्या मन में उनके चल रहा है, क्यों वो छुप छुप कर आपको देख रहे हैं। आज यूनिवर्स की तरफ से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी थे, साथ ही साथ कार्ड्स भी, दे आर ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट द सेम थिंग। उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, आखिर वो आपको स्टॉक कर क्यों रहे हैं, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, और वो आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपको वो स्टॉक अगर वो आपको कर क्यों रहे हैं। यहाँ पे यंग एज भी मुझे नज़र आ रहा है, राइट। ओल्ड एज भी है, यंग एज भी है, मिडिल एज नहीं है, ठीक है। सो ये मैं आपको क्लियर मतलब क्या बताना चाहूँगी, यंग एज है और ओल्ड एज है, मीन्स यू कैन स्टे यंगस्टर है कोई, राइट, और ओल्ड एज के कोई मैन या वुमेन है। नाइट ऑफ वांड्स, राइट।
सो डेफिनेटली वो जो भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, आप अपनी लाइफ में कहते हैं ना बहुत ही एनर्जेटिक और पैशनेट एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और वो ग्रोथ एंड सक्सेस को आप अचीव कर सकते हो। और मतलब कहते हैं ना, आप उस ग्रोथ और अचीव को, सक्सेस को जो आपकी लाइफ में है ना, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो अब आपके कहते हैं ना टांग नहीं खींचे, अगर वो अब आपको रोके नहीं ना, तो आप लाइफ में बहुत कहते हैं ना ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो आपके लिए ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, कि किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक बात अगर वो आपको कहते हैं, या कोई नकारात्मक बात आप तक पहुंचती है, सबसे बड़ी बात आप उस चीज़ को इग्नोर करिए। क्योंकि ये चीज़ आप याद रखिए कि अगर कोई भी आपके बारे कोई बुराई कर रहा है, किसी तरह की चुगली कर रहा है, किसी तरीके की निंदा कर रहा है, आपके नुक्स निकाल रहा है, आपकी मतलब कहते हैं ना जो चीज़ें नहीं, जो आपकी वीकनेस नहीं है, जो आपकी गलती नहीं है, पर उस गलतियों को पॉइंट आउट किया जा रहा है, और आप भी हैरान हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये कलर ऑरेंज नहीं है, और कोई अगर ज़बरदस्ती बोल रहा है ना, ये कलर ऑरेंज है, और कोई अगर ज़बरदस्ती बोल रहा है कि नहीं ये तो ब्लू कलर है, ये हॉर्स का कलर तो ब्लू है, राइट। सो इससे तो पूरा समझ में आता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर आपको भी, जैसे अगर आपके साथ भी ऐसे हो रहा है ना कि आप सही होने के बावजूद भी लोग आप पर उंगलियां उठा रहे, लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, आपको किसी तरीके से मतलब कहते हैं ना बोल रहे कि नहीं इसमें तुम्हारा नुकसान हो सकता है, तुम ये चीज़ मत करो, दुनिया क्या बोलेगी, और ना जाने कितनी फालतू बातें अगर वो बोल रहे हैं ना, जिसका कोई बात का सर पैर नहीं है। सो ये चीज़ आप याद रखिए कि वो कहीं ना कहीं आपके हेटर से मिले हुए हैं, या वो आपके हेटर ही है जो आपका अच्छा नहीं चाहते, और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर अब मैं इसका कहते हैं ना इसकी अब मैंने अगर टांग नहीं खींची ना, तो ये लाइफ में बहुत आगे निकल जाएगा। और मैं मतलब कहते हैं ना उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया, उनके एज ग्रुप मतलब एज भी उनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया, और जैसे मान लेती कि उनकी एज ग्रुप उतनी ज़्यादा है भी नहीं, राइट। बट ये चीज़ें हैं कि उन्होंने अपने माइंड को ऐसा बना लिया ना कि नहीं मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई एक नया काम स्टार्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो ऐसे लोग जो मन से पूरे बूढ़े हो चुके हैं, तन से भले बूढ़े हों या ना हो, पर मन से बूढ़े हो गए, और दूसरों को मतलब कहते हैं ना नकारात्मक, दूसरों को प्रेरणा देने के बजाय, दूसरों को मोटिवेट करने के बजाय जो दूसरों की टांगे खींच रहे ना, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। क्योंकि वो आपको ना ऊंचाइयों में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो सोचते हैं ना कि आप भी मतलब मैं आपको एक डेफिनेटली एक कहानी बहुत स्ट्रांग याद आ रही है। एक ना राक्षसनी थी, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी। एक राक्षसनी थी, राइट। सो वो एक ना तालाब में रहती थी, और ऊपर जितने भी पंछी रहते थे ना, उस पंछियों को मतलब उस पंछियों तक तो वो नहीं ऊपर पहुंच सकती। सो उस पंछियों की जो शैडो पड़ती थी ना, जो शैडो का रिफ्लेक्शन होता था उस पॉन्ड में, उस तालाब में, सो उस पंछियों की जो भी पंछी, जो भी ईगल्स या जो भी मतलब कहते हैं ना बर्ड्स ऊपर फ्लाई करती थी, उस पंछियों की शैडो पर वो ना परवार करती थी, क्योंकि वो उस ऊंचाइयों तक तो पहुंच नहीं सकती थी। तो यहाँ पे आपके हेटर्स की भी कुछ ज़्यादा यही एनर्जी स्ट्रांग आ रही ना, कि वो आप तक पहुँच नहीं सकते, और वो आपको छुप छुप कर स्टॉक करते हैं, और आपके ऑरे से मतलब कहते हैं ना वो आपको लाइफ में आगे देखते हैं, और वो देखना नहीं चाहते। लाइफ में आपको आगे ज़रूर देखते हैं, पर वो आपको लाइफ में आगे देखना नहीं चाहते, कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते। तो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि आप ऐसे लोगों की परवाह मत करिए, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और देखा जाए तो कोई किसी को स्टॉक करता है, या कोई किसी चीज़ को मतलब कहते हैं ना किसी को वो लाइफ में कहते हैं ना स्टॉक करता है, क्योंकि आप उनसे आगे होते हैं, राइट। उनसे लाइफ में 2 कदम आगे होते हैं, उनसे ज़्यादा आकर्षक होते हैं, उनसे ज़्यादा लाइफ में आगे अचीव कर रहे होते हैं, चाहे वो। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना निराश मत होइए, क्योंकि यही एक तरह से आपको बताते हैं, है ना, कि आप उनसे आगे हैं, और आपको और लाइफ में आगे बढ़ना है, और लोगों को मतलब कहते हैं ना और आकर्षक बनना है, और लाइफ में आगे चीज़ जो आपके गोल्स है उसको अचीव करना है। क्योंकि इनका काम तो है ही कि जो आगे बढ़ रहा है उसके, है ना, पैर खींच लूँ या उसको नहीं आगे बढ़ने दूँ। पर आप लाइफ में इतने आगे बढ़ जाइए ना कि वो पहुंच ही ना पाए आप तक, है ना। सो ये एनर्जीज आपके लिए स्ट्रांग आ रही है। क्या डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, और वो आपको आखिर स्टॉक क्यों कर रहे हैं, वो क्या आपके बारे सोचते हैं, क्या आपके बारे में बातें करते हैं, आखिर वो स्टॉक जब करते हैं तो आपके बारे में क्या बातें करते हैं। उनकी एनर्जीज कैसी होती है। डेफिनेटली द सन,
वो जब आपको देखते हैं, जब बातें आपके मतलब कहते हैं ना, द सन की कार्ड है, जैसे सूर्य है ना, जैसे सूर्य चमकता है और उसके प्रकाश से फिर कहते हैं ना, उसके प्रकाश की फिर क्या ही बातें करना, क्या फिर उनके बारे कहना, राइट। सो वो भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मानते हैं, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग के साथ शाइन पर्सनालिटी मानती है, क्योंकि आपकी लाइफ उनको बहुत ही ज़्यादा लग्जेरियस ग्लोरियस लाइफ उनको लगती है, बहुत खूबसूरत लाइफ आपकी लगती है उनको। और वो ये चीज़ मानते भी है कि आप परमात्मा के मतलब कहते हैं ना, आप एक ऐसे बच्चे हैं परमात्मा के जिस पर देवित्व शक्ति बहुत मेहरबान है आप पर। मतलब उनको ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी देवित्व शक्ति इसके ऊपर है ना, जो इसे की लाइफ को बहुत स्मूथली और बहुत लाइफ में मतलब कहते हैं ना, जो परेशानियां जो है वो आपकी लाइफ को बनाना भी चाहते हैं ना, वो चीज़ें बनती नहीं हैं। तो यहाँ पे ये आपके हेटर्स ना बहुत मतलब कहते हैं ना, आपको द सन, यू कैन इमेजिन कि हम सन के बारे क्या सोचते हैं, राइट। सन ऑल द प्लैनेट्स, ही इज़ द रूलर, राइट। तो यहाँ पे आपके जो हेटर्स है ना, वो आपको लाइफ में एनर्जेटिक आगे बढ़ने वाले, और यहाँ पे ये उनकी एनर्जीज आपकी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ना, कि आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा ना एनर्जेटिक मानते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना लेबेरियस, बहुत मेहनती है आप, और अपनी चीज़ों को, अपने लाइफ को, अपने मतलब कहते हैं ना, चाहे जितने भी लाइफ में आपकी परेशानियां आ जाए, पर एक करेज और कॉन्फिडेंस के साथ आप उस परेशानियों को हल निकालते हैं, और उस परेशानियों से कैसे लाइफ में मतलब कहते हैं ना, मतलब चाहे जितना भी कीचड़ वो आपकी लाइफ में आए, या लाइफ में आपकी कीचड़ बनाना चाहे, पर एक लोटस की तरह, जैसे कहते हैं ना लोटस खिलता है, वैसे ही आपकी एनर्जीज है, एकदम बहुत शाइन, बहुत प्रॉस्पर आपकी मतलब कहते हैं ना, बहुत वो आपको आपकी बढ़ियाइयाँ तो नहीं करते हैं डेफिनेटली, पर हाँ वो जानते हैं आपकी काबिलियत को और वो समझते हैं, इसीलिए वो आपको कहते हैं ना प्रोवोक करते हैं, आपको पोक करते हैं, परेशान करते हैं। इस वो आपकी खुशियों से मतलब कहते हैं ना, आपके दोस्त आपकी उतनी ज़्यादा आप रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे जितने आपके हेटर्स आपको समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं मन में, और वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, इसीलिए वो बार बार आपकी लाइफ में उलझने तंत्र मंत्र करते हैं, और गलत गलत मतलब कहते हैं ना आपकी इमेज को टार्निश करते, चुगली करते, निंदा करते, क्योंकि उनको पता है ये जो छोटी छोटी वो हरकतें करते, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कि हाँ ये जो छोटी मोटी मैं गंदी हरकतें कर रहा हूँ, ये चीज़ें से मतलब कहते हैं ना, खुद में उनकी जो कमी है वो अपनी कमी को ढकते हैं, और अपने आप को सोचते कि इसकी मैं बुराइयां करके, इसके इमेज को ख़राब करके, इसके बारे कुछ गलत बोल के, अपनी जो वो खामियां है ना, अपनी जो बुराइयां उसको ढकते हैं आपके बारे बुराई करके, या किसी कोई भी इंसान किसी के बारे बुराई करके या किसी का गलत करके क्या उसको मिलता है, राइट। सो ये देखिए, आपके हेटर्स आपके बारे बुराई करके, आपके साथ गलत करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को हेल बनाते हैं, और कुछ भी वो नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि यूनिवर्स का बहुत सिंपल सा लॉ है, मैं हमेशा कहती हूँ, जो हम इस यूनिवर्स को देंगे वही चीज़ हमें मल्टीप्लाई होके मिलेगी। तो जो वो दूसरों की लाइफ में मतलब कहते हैं ना गड्ढे खोदने चाहते हैं, दूसरों की लाइफ को हेल बनाते हैं, परमात्मा, और कहते हैं ना इस यूनिवर्स ही, परमात्मा भी नहीं बोलूँगी, यूनिवर्स ही इस तरीके से चैनलाइज है ना, कि जो इंसान दूसरों के बारे में मांगता है ना वही चीज़ें उनको मिलती है, उनकी लाइफ खुद परेशान रहती है, एक दो तीन चार नहीं, उनकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना इतनी उलझने चलती है। कभी कभी तो क्या होता है ना, उनका इतना ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि देखिए आपका सूर्य, आपको मान प्रतिष्ठा मिल रहा है, आपका सूर्य और ज़्यादा अच्छा हो रहा है, और दूसरों की मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, दूसरों के बारे गलत सोचना, इससे उनका सूर्य खराब हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ना, कि आपका सूर्य और अच्छा हो रहा है, और उनका सूर्य और ज़्यादा डिग्रेड होते हुए चला जा रहा है, और नेगेटिव होते चला जा रहा है, और परेशानियाँ उनकी लाइफ में हो रही है, और ज़्यादा कठिनाइयाँ मुश्किलें उनकी लाइफ में खड़ी हो रही। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के बारे ये चाहते हैं। सो यूनिवर्स का तो सिंपल सा लॉ है, आप जो चीज़ें ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगी वो चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, राइट। आप अगर सोचेंगे कि नहीं मेरा ये काम नहीं होना चाहिए, नहीं हो, गलती से भी ना हो, नहीं हो, यूनिवर्स को ना नहीं सुनाई देता, यूनिवर्स ने कहा अच्छा ये नहीं होना चाहिए, नहीं, उसको सुनाई ही नहीं देता, ये हो जाता है ना। कभी कभी हम भी सोचते कि हमने तो बहुत मैनिफेस्ट किया था कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए ना। मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा है, वो कह रहा है कि नहीं मैं लाइफ में फेल नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, है ना। तो फेल नहीं होना चाहिए, तो यूनिवर्स में
उसका ध्यान क्या है, नहीं फेल नहीं होना चाहिए, सो फेल वो हो जाता है ना। मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। सो वैसी ही चीज़ें हमारे साथ भी होती है, अगर पर यही स्टेटमेंट को हमें चेंज करना है, इसे पॉजिटिव में लाना है, आई एम द टॉपर, आई एम द फर्स्ट, है ना। सो मेरी लाइफ में अबंडेंस है, मेरी लाइफ में ग्रोथ है, मैं कभी भी अपने ऑफिस प्लेस में, वर्क प्लेस में कभी लेट नहीं होता हूँ, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, मैं लेट हो जाता, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, मैं लेट नहीं, है ना। ऐसी एनर्जीज अपने आप को नहीं देनी है, या मैं कल से लेट नहीं होऊंगा, ऐसे नहीं, अपने आप को ऐसी एनर्जीज देनी ही नहीं है। मैं हमेशा पंचुअल हूँ, मैं हमेशा टाइम पर पहुंचता हूँ, गॉड इज विथ मी, आई I am a money magnet, I attract positivity and abundance in my life, my hard work pays off। So ऐसी पॉजिटिव, मतलब कहते हैं ना, है वो सेम सेंटेंस, मैं कल से लेट नहीं होऊंगा, फिर लेट हो जाऊंगा, पर उस स्टेटमेंट को चेंज करना है, आई एम अ पंचुअल एंड आई ऑलवेज रीच ऑन टाइम। बस सेंटेंस में थोड़ा सा फॉर्मेशन लेके आना, एंड यू विल सी द अबंडेंस इन योर लाइफ। प्रैक्टिस द पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड विजुअलाइज इट। विजुअलाइज करते हैं ना तो हमारी फीलिंग्स उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। और कहते हैं ना, एक गाड़ी में जैसे गाड़ी चला रहे हैं, राइट, सो उस गाड़ी में अगर पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल इंपॉर्टेंट, पेट्रोल या डीजल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक उसी तरीके से आपके एफर्मेशंस में, आपकी विजुअलाइजेशन में फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स जैसे ही आप डालेंगे, फीलिंग्स वर्क्स लाइक एन पेट्रोल फॉर इट। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रीडिंग थी, एंड होपफुली ये रीडिंग आपके रेजोनेट की होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।